दोस्तों, गंगा जी का पानी बढ़ने के साथ साथ गांव में भी बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं और गंगा कटान के हालात बनते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको लेके आऊँ सीधा गंगा जी के पास और आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे गांव में क्या स्थिति है बाढ़ की, गंगा कटान की। तारीख है दोस्तों 23 अगस्त और आज मैं आपको अपने गाँव में गंगा जी का पानी दिखाने लाया हूँ और अभी क्या स्थिति है हमारे गाँव में वो मैं आपको दिखाता हूँ। पानी का लेवल देखिए कितना ऊँचा हो गया है और बगल में रोड है। रोड से बस थोड़ी दूरी पे है गंगा जी। बाकी इधर हमारे गांव में रिवर एम्बैंकमेंट वाला जो काम था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। एक बेड बार दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, क्योंकि हमारे गांव में हर साल बाढ़ आती है और गंगा कटान होता है। तो उसी को रोकने के लिए हमारे पड़ोसी गांव चक्की नौरंगा में और हमारे गांव में रिवर एम्बैंकमेंट का काम हुआ इस साल और ये काफ़ी हद तक अभी गंगा कटान को रोके है। नहीं तो पिछले साल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कटान हुआ था और उसी कटान में लगभग 350 प्लस घर जो थे वो पानी में चले गए थे। तो पानी का लेवल देखिए अभी इतना आ चुका है और मैं आपको अभी आगे ले चलता हूँ अपने गांव साइड में और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है अभी बाढ़ की और गंगा का जो पानी है, वाटर लेवल, उन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये एकमात्र रोड है जो पड़ोसी गांव और हमारे गांव को जोड़े है। बाकी यहाँ पर भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में पानी चढ़ेगा, लेकिन मैंने खबर सुनी है दोस्तों कि पानी जो है स्लो हुआ है। जिस गति से 5-6 दिन से बढ़ रहा था, अभी कल से पानी स्लो हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर पानी बढ़ा है। बाकी देखते हैं अभी कब तक पानी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए बालू फेंका गया था कल, क्योंकि पानी जो है ओवरफ्लो हल्का हल्का करने लगा था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे बालू फेंका गया ये। और गंगा में देखिए धार कितनी है। ये कल काम हुआ है। यहाँ पे बोड़ी भी रखा गया है, देखिए बोड़ी फेंका गया कल। और पिछले साल इतना तगड़ा यहाँ पर कटान हुआ था कि उसकी दहशत आज भी है लोगों में। और गांव के लोग जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे तुरंत देखने चले आते हैं। ये सारा का सारा काम कल हुआ है और अभी भी पानी बढ़ रहा है तो काम चालू है। मतलब जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आएगी तो वहाँ पे बोड़ियाँ और बालू फेंका जा रहा है। बाकी देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। सब के सब गांव वाले इसी को देखने आए कि पानी की क्या स्थिति है। अभी कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा, मतलब ओवरफ्लो करके गांव साइड में पानी एंट्री तो नहीं कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें अभी गांव में चल रही हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड जो है एकमात्र सहारा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बेड बार ऐसे ऐसे 25 थे, सारे बेड बार देखिए डूब गए। बाकी इधर देखिए काम चल रहा है अभी। तो अभी हमारे गांव में 1 महीना बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि बाढ़ के समय हमारे गांव में दोस्तों काफ़ी नुकसान होता है। तो 1 महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है। यहाँ पे देखिए बोरी रखा गया है और लोग इसी को देखने आए हैं। इन बोरियों को रखा जा रहा है। पानी यहाँ से जो है हल्का हल्का यहाँ पे काटता है मिट्टी को, तो यहाँ पे बोरी और पत्थर वगैरह जो है रखा जा रहा है। बाकी पीछे ट्रैक्टर फंस गई है। अब आदमी पत्थर बोरी नहीं देख रहा, ट्रैक्टर ही देख रहा है। सॉरी, पिकअप फंस गई है, तो उसी को निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर ढकेल रही है, तो ये एंटरटेनमेंट हो गया एक। देखिए सब के सब यही चीज़ देखने आते हैं शाम को गांव। भीड़ देखिए कितनी है। बाकी गांव वाले अभी दूसरे मज़े ले रहे हैं, अभी ट्रैक्टर और पिकअप वाला सीन देख रहे हैं।
तो ये कुछ स्थिति है अभी। गांव अभी सेफ़ है, पानी का लेवल तो बढ़ ही रहा है, बट गांव दोस्तों अभी सेफ़ है। अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके वजह से हमारा गांव सुर्खियों में आज की डेट में आ जाए। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। जवेनिया गांव आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं से, और यहीं पे पूरा गांव था। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पूरा गांव था। स्कूल भी था सरकारी वहाँ पे, वो सारा का सारा दोस्तों पानी में चला गया। और ये भी गांव ही है। तो गांव के 19-20 घर बचे हुए हैं, बाकी सारे घर जो हैं पिछले साल गंगा में विलीन हो गए। उधर गांव है। मिट्टी देखिए झड़ रही है। और एकमात्र ये इकलौती मंदिर है जो अभी बची हुई है। यही है कुछ अपने गांव में। अभी गंगा का लेवल गांव के लोग देखिए। ठीक बा, बोड़ी वगैरह पहले से ही रिज़र्व में रखी गई है। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी ऐसी जगह पे जो है बोड़ी फेंका जाएगा। जहाँ जहाँ से पानी ओवरफ्लो होगा वहीं पे जो है बोरी रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे रखा है, देखिए जैसे यहाँ पे रखा है उसी के लिए बोरी रखी हुई है। बाकी ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं काम देखने दोस्तों डेली आता हूँ। इस तरीके से रखी जाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए लगभग सब डूब गया है। यहाँ पर बेड बार जो थे वो सब के सब डूब गए हैं। ये गांव है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि गांव दिखाइएगा, तो मैंने बहुत बार दिखाया है गांव, और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे लाश आई हुई है बह के, ये देखिए लाश है किसी की, महक रही है। तो लाश जानवरों की हो चाहे इंसानों की, यहाँ पे बह के बहुत आती है। और ये देखिए पानी, यहाँ पे गहराई कितनी ज़्यादा है, पानी किस हिसाब से मूव कर रहा है। अब गांव में यही एक चीज़ है जिसे लोग देखने आ रहे हैं। स्थिति अभी दोस्तों अच्छी है, कुछ नहीं हुआ। और इस प्रोजेक्ट को बिहार सरकार ने देखिए करवाया है। आपको मैं दिखाता हूँ, बोर्ड लगा यहाँ पे, ये देखिए बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, एंटी एरोजन वर्क ऑन रिवर बैंक ऑफ रिवर गंगा इन फ्रंट ऑफ 58 किलोमीटर टू 59.20 किलोमीटर BKJ नियर विलेज गंगापुर भुसावला नंदपुर दामोदरपुर। 1200 मीटर का एरिया। बाकी देखिए पानी को किस तरीके से आगे ढकेल ले रहा है। ये जो बना है रिवर एम्बैंकमेंट वाला प्रोजेक्ट, पानी आगे निकल जा रहा है। और इधर भी देखिए गांव ही है। पानी उधर से आ रहा है, इधर पत्थर पे लड़ रहा है, और ये पत्थर जो है इसको आगे ढकेलने का काम कर रहा है। और इसके साथ ही कटान भी रोक रहा है। किनारे पे पूरा पत्थर है, तो पानी यहाँ पे आके टकरा रहा है, तो उसके बाद जो है मिट्टी वगैरह झड़ नहीं रही है, जो कटान का रूप लेती है वो चीज़ें नहीं है।
चलिए आपको आगे भी थोड़ा दिखाता हूँ अपना गांव, और गंगा जी की स्थिति आप देख लीजिए। यही स्थिति है अभी अपने गांव में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एकदम ज़मीन के लेवल पे हैं गंगा जी। अभी देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मेरे पास पिछली भी एक कमेंट आई थी कि लाश है भैया तो उसको आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हो। तो इस तरीके की 20 से 25 लाश बह रही हैं और डेली आती हैं, और वो भी सड़ी गली, जैसे कौवे नोचते रहते हैं। तो इन्फॉर्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इधर भी देखिए गाय मरी पड़ी है, ये भी बह रही है। तो ये अब देखना ही है, और पुलिस भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ करेगी, क्योंकि ये लाश पता नहीं कब से बह के इधर आई है और चेहरा उसका दिख नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेट भी करके उसको पहचान नहीं पाएंगे ये लोग कि कौन है ये, इसीलिए छोड़ देते हैं। और हर दिन का यही काम है दोस्तों, 20 से 25 लाश ऐसी ही दिखाई देती है, तो इसीलिए कोई इन्फॉर्म नहीं करता है। बाकी ऐसे कोई तड़पता हुआ आदमी या खाली जगह कोई पड़ा है तब तो इन्फॉर्म करते हैं हम लोग भी, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कोई मतलब ही नहीं है। आगे आगे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे रास्ते ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि आगे पूरा पानी से जो ज़मीन दिखाई दे रही थी वो डूब गई है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं गांव वालों की वो है दोस्तों इस प्रोजेक्ट पे। हमारे गांव में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होती है गंगा कटान से। गंगा कटान से लोगों के खेत जो हैं पानी में चले जाते हैं, और इसके साथ ही घर चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा निगाहें जो हैं वो इसी प्रोजेक्ट पे है, और इसी को देखने के लिए मैं डेली आता हूँ। और यहीं से पूरा जो गंगा का लेवल है पानी का देख लेते हैं। यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि अभी कितना दूर है गंगा जी गांव में घुसने से। और जब पानी घुसता है तो वैसे भी बाढ़ का माहौल हो ही जाता है। तो पानी तो हमारे गांव में एंट्री कर ही लिया है, लेकिन मैं आपको मेन गंगा जी का जो फेस है जहाँ से पूरा क्लियर दिखाई देता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। नहीं तो हमारे गांव में तो पानी घुस ही रहा है गंगा जी का। और ये सब गंगा जी का पानी है। वहाँ से देखिए खुला है रास्ता, तो वहाँ से चली आई हैं। बाकी थोड़ी दूर के बाद ये रास्ता बंद हो जाएगा। यहीं तक मैं आपको दिखा सकता हूँ गंगा जी। देखिए आगे तक ये चला जाता है प्रोजेक्ट, बट सामने दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्थिति है दोस्तों अभी हमारे गांव में गंगा जी की। बाढ़ वैसे भी हल्का हल्का गांव में आ ही गई है, लेकिन मैं आपको मेन जो फेस है गंगा जी का वो दिखाने लाया हूँ। देखिए यहाँ से आपको गंगा जी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, और पीछे अपना गांव है। और ये गांव अगर इसी तरीके से पानी बढ़ता रहा तो 8-10 दिनों में ये टापू बन जाएगा। जैसे सामने आपको ये मिट्टी का पहाड़ दिखाई दे रहा है, हमारे गांव की कंडीशन ऐसी रहती है। ये पहाड़ आप गांव समझ लीजिए दामोदरपुर, और अगल बगल पानी। तो ये स्थिति है अभी हमारे गांव में बाढ़ की, गंगा कटान की, गंगा जी की। पानी निरंतर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज रात से पानी खड़ा होगा, यानी कि रुकेगा बढ़ना। बाकी देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अभी हमारे गांव में दोस्तों यही स्थिति है बाढ़ की। पीछे गंगा जी हैं। पानी सुनने में तो आया कि आज से खड़ा होगा, बाकी धीरे धीरे पानी बह रहा है। अभी कल पता चलेगा सुबह आके। गांव वाले जो होते हैं वही बताते हैं कि पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है। वैसे तो चाचा मेरे खेत में, उनसे तो मेरे को क्लियर पता चलता है। बाकी मैं बनारस प्रयागराज क्या स्थिति है वहाँ भी देखते रहता हूँ। चश्मा लगा लिया हूँ काला वाला, ऐसे भी अंधेरा दिखाई दे रहा है, और अंधेरा हो भी रहा है। और पीछे गंगा जी भी हैं देखिए, सारा स्टाइल निकल जाएगा। तो ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मार देना, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।